एक बात, इसका मतलब रिजिड नहीं होना चाहिए। लोग बहुत सारे सख्त हो जाते हैं। हनुमान जी कभी बड़े हैं कभी छोटे, ऐसे कभी वैराग्य की जरूरत पड़ जाए, कभी कर्म की जरूरत पड़ जाए। अब तुम सोचो हम भक्त हैं महाराज, हम ये करते अच्छे लगेंगे, कमाल कर दिया भैया। जरूरत पड़ जाए तो भड़के सेवा भी करनी चाहिए, हम तो माला ही फेरेंगे, तो ये भी गड़बड़ हो गई बात। पंडित जी गंगा नहाकर लौट रहे थे, एक छोरा गटर में गिर गया। पंडित जी अंदर माला फेर रहे थे, अरे कोई बचाओ 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 बचाओ। तब एक आदमी गया और गटर से निकाल लाया। भगवान इंसान का रूप धारण करके पूछते हैं, पंडित जी तुम इतनी देर से हल्ला कर रहे थे बचाओ 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 बचाओ, खुद क्यों नहीं गए? तो बोले मैं कैसे जाता, गंगा नहा के आया, पवित्र था, माला फेर रहा था, माला छोड़कर जाता अपवित्र हो जाता। भगवान ने कहा, अरे पंडित तू अवसर से चूक गया, अगर तू कूद के बच्चे को बचा लाता तो तू इतना पवित्र हो जाता कि गंगा स्पर्श करके खुद पवित्र हो जाती। चारों का मिश्रण नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगी। ये चारों साथ ही चलेंगे। अगर ज्ञान बूढ़ा होगा तो भक्ति रोएगी, भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान अभिमान दे देगा। ये सब साथ चलने चाहिए। इन पूरा परिवार जब साथ चलता है तो बड़े प्रसन्न रहते हैं सब महाराज, सब एक दूसरे के कामों को संभाल लेते हैं। ज्ञान के साथ जब भक्ति खड़ी रहती है तो ज्ञान को अभिमान नहीं लगता, और भक्ति के साथ जब शरणागति खड़ी रहती है तो भक्ति परिपक्व हो जाती है। सब चीज व्यवस्थित हो जाए, जब चारों पथ एक साथ सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें